सो हेलो गाइस, दिस इज़ न्यूटन एजीएस यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर और उसके वो कैसे कार्य करता है उसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो लास्ट टाइम लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि ये हमारा पहला वीडियो है। चलो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम सभी प्रकार की कैलकुलेशंस लाइक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। जो अर्थ लॉजिकल कैलकुलेशंस है वो लाइक प्लस माइनस गुना भाग, कंप्यूटर के द्वारा हम प्लस माइनस गुना भाग कर सकते हैं। और जो हमारी जो लॉजिकल कैलकुलेशन है जिसमें हम लॉजिक वाले गणनाएँ कर सकते हैं। लॉजिकल कैलकुलेशन बोले तो जिसमें हम इफ़ एंड और कंडीशन का यूज़ करके गणनाएँ कर सकते हैं कि मतलब कि यदि दो कंडीशन यदि अप्लाई होंगी तो रिज़ल्ट आएगा, या फिर दो कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। उससे रिलेटेड हम कैलकुलेशन भी इसमें कर सकते हैं। कंप्यूटर जो हमारा होता है वो जटिल से जटिल कैलकुलेशंस को बिना किसी एरर के तेज़ गति से सॉल्व कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर हमारा बिना किसी एरर के किसी भी कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकता है। यदि अगर इसमें कोई गलती होती भी है तो वो मानव मूल के कारण, मतलब कि मानव के कारण ही होती है ज़्यादातर। अब हम देखेंगे कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन लैंग्वेज के कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर शब्द जिसका अर्थ होता है गणना करना या गिनना। लैटिन लैंग्वेज में पहले कंप्यूटर बोलते थे। कंप्यूटर का मतलब होता था गणना करना। इस कंप्यूटर शब्द से ही कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब ये कहना हम पॉसिबल है कि वर्तमान में विश्व में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है तथा यह किसी भी प्रकार की सूचनाओं को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। अर्थात कि जो हमारे करेंट टाइम में है, हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो हमारे हर फील्ड में आजकल यूज़ हो रहा है। और जो कंप्यूटर है वो हमारी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकता है। मतलब कि यदि हम कोई भी फाइल बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, उसे हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई भी गूगल पे से हम गूगल पे से इमेज डाउनलोड करते हैं उसे हम सेव करके रख सकते हैं। और जब भी हमें उस इमेज को देखना है या फिर ऑडियो मूवीज़ वगैरह देखना है तो हम उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग प्रोसेस के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम की जो वर्किंग प्रोसेस है इसमें जो सबसे पहले होता है वो इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के बाद ये सीपीयू होता है। सीपीयू में जैसे एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। और एक और हमारा जो पार्ट होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। जो इनपुट डिवाइस होता है वो वे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं या आदेश देते हैं कि भैया वो हमारा काम कर दे। इसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अब आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के द्वारा की गई कैलकुलेशन का रिजल्ट प्राप्त होता है। अर्थात यदि हमने किसी कंप्यूटर को इमेज एडिटिंग की, फिर आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम वो इमेज को प्रिंट कर सकते हैं। अर्थात कि जो आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में जो भी काम हुआ है उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब जो सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये तीन भाग से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज अवर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, सेकंड सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड है मेमोरी यूनिट। अब हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। कंप्यूटर के सभी पार्ट को हम एक एक करके देखेंगे। पहला है इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होता है हमारा, ये ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसा कि हमने अभी पहले देखा कि इनपुट डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं कि भैया कंप्यूटर वो हमारा काम कर दे। ये जैसे कि हम कीबोर्ड को टाइप करके कमांड देते हैं जिसके द्वारा
टाइपिंग होती है। माउस के द्वारा हम क्लिक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिससे कि जैसे कि यदि कोई फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उस पर हम क्लिक करके उसे ऑन करते हैं। और कीबोर्ड के द्वारा हम किसी भी ईमेल वगैरह कर सकते हैं। कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और माउस के द्वारा हम क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ऐसे कई डिवाइस होते हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, लाइट पेन हो गया, वेबकैम हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में। कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के द्वारा की गई कैलकुलेशन का रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि कंप्यूटर के जो आउटपुट डिवाइस होते हैं, उसकी हेल्प से हम हमारे जो कंप्यूटर में जो भी गणनाएँ हुई है, या जो भी हमने जो इनपुट दिया, उसके आधार पर जो आउटपुट मिला है, उसे हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, और स्पीकर हो गए, प्लॉटर हो गए, एक्सेट्रा होते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है मेमोरी। मेमोरी यह कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है, जिसके बिना कंप्यूटर पे कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। यह कंप्यूटर में मेमोरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी करती है, और आवश्यकता पड़ने पर हम मेमोरी में स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन को प्राप्त भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जो कि है ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यह कंप्यूटर का ये वह पार्ट होता है जिसमें हम सभी प्रकार की कैलकुलेशंस करते हैं, अर्थात कि इसे हम कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी पार्ट में कंप्यूटर की जो सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। और इसके बाद हम कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में जानेंगे, जो कि है कंट्रोल यूनिट। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से कंप्यूटर के अदर पार्ट्स पर कंट्रोल करता है। अब ये क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमारे जो कंप्यूटर में होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और हमारे मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे ही कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स लाइक कीबोर्ड, माउस, ये मेमोरी अदर पर कंट्रोल बनाकर रखता है। इस प्रकार से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। सो गाइस, इसके बाद हम यदि आपको चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जिससे कि मुझे और इंस्पिरेशन मिले और ऐसी वीडियो बनाने में। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।